हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं। काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट होता है और डेली यहाँ पर आपको 8:30 बजे ये टेस्ट आपका कराया जाता है। तो आप डेली यहाँ पर हिंदी का रिविजन कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए साथियों जवाब देना है और इजी क्वेश्चन आपके हैं, सभी के जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 का जवाब देना है और 1 का ऑप्शन राइट। आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। 14 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि आपकी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंदी को संविधान ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ क्या है। लंगोटी में फाग खेलना, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट। तो जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, सही जवाब आना चाहिए और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर 2 का जवाब है आपका ए हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है, दरिद्रता में आनंद मनाना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ भी कर लें, ठीक है, और वो मगन रहते हैं अपने में, वही चीज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय शब्दों में बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या बनेगा आपका, भारतीय शब्द का बहुवचन। तो भारतीय शब्द का बहुवचन आपका हो जाएगा भारतीयों। कौन हो जाएगा, भारतीयों। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि गुणा केस में संधि विच्छेद बताइए। गुणा केस में संधि विच्छेद बताइए। तो गुणा केस में यहाँ पर सही आपका हो जाएगा 4 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, गुणा का धन ईस हो जाएगा और कह सकते हैं कि ये जो आपकी है एक की मात्रा हमने आपको बताया था कि गुण संधि में होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चलिए 5 का जवाब देना है यहाँ पर और 5 का जवाब यहाँ पर नहीं शब्द पूछा है साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। ठीक है, कपूर हो जाएगा और यहाँ पर इसका तत्सम बनता है कर्पूर बनता है। ठीक है, पा में रा की मात्रा चढ़ जाती है तो आपका तत्सम बन जाता है। अगला है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है और 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। सही जवाब है आपका चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज अर्थात जिनके 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, आप भगवान में देखें कौन से भगवान के, भगवान जी कमेंट करिए। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, 7 का जवाब देना है। तो संपादक के तौर पे आपके आए थे कौन, तो आपके बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपके बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, 8 का जवाब। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका संन्यास है, संन्यास आपका सही हो जाएगा। अदर में त्रुटियाँ क्या हैं, प्रत्युपकार होता है यहाँ पर आपका छोटा ऊ होना चाहिए। दुरावस्था होता है यहाँ पर बड़ा की मात्रा नहीं होना चाहिए था और कैलाश में आपका ये वाला सा होता है, इस कारण से ये त्रुटि थी। फर्स्ट आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम, और जो सो के संबंधित सर्वनाम होता है उसे हम लोग संबंध, ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ऐसा होता है ना। तो आपका जो और सो होता है आपके संबंधवाचक में। अगला प्रश्न है निम्न समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान होते हैं आपके 10 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास होता है और यहाँ पर कह सकते हैं कि द्वंद्व समास में जैसे उदाहरण आपने पढ़ा होगा भाई बहन। ठीक है, तो भाई बहन, पाप पुण्य, दिया बाती, घास फूस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं भाई और बहन दोनों ही क्या हैं, ये प्रधान हो गए, तो इस कारण से आपका हो जाएगा। ठीक है,
अगला है वादी का विलोम शब्द बताइए, वादी का विलोम। और वादी का विलोम क्या होता है आपका? प्रतिवादी होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। और अव्ययी भाव ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अव्ययी भाव समास यहाँ पर सी नंबर, देखो यहाँ पर अनुशब्द जो आपका है ये अव्यय है, और जिस समास में अव्यय होता है वो आपका अव्ययी होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। शब्द अलंकार, शब्द के माध्यम से जब परिवर्तन होता है तो शब्द अलंकार होता है। और यहाँ पर 13 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार शब्द में आता है। वहीं पर अर्थ अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, प्रतीप ये सब आते हैं, आपके अर्थ में आते हैं। अगला प्रश्न है विसर्ग शब्द से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग शब्द से बना शब्द आपका यहाँ पर कौन सा है? दिख भी रहा है आपको, जो कि दिया है आपका निःस्पृह। ठीक है, निःस्पृह जिससे कोई स्पृहा या किसी से चाह ना हो उसे निःस्पृह कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो हमने आपको ट्रिक बताया था क्या कि ए की मात्रा हो और अगर ओ की मात्रा हो, ए या ओ की मात्रा होती है हमेशा, यह आपकी कौन सी संधि होती है? यह आपकी होती है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि होती है। हमने आपको ट्रिक से भी बता दिया था, टेस्ट पेपर भी सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो जो लगातार एक्टिव रहते हैं, जो लगातार यहाँ पर हिंदी के टेस्ट पेपर लगाते हैं, उनको दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। चलिए, कोयले की दलाली में मुंह काला करने का अर्थ, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होता है? 16 का जवाब, कोयले की दलाली में मुंह काला होता है। आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताइए। जो कठिनाई से मिलता है, और जो कठिनाई से मिलता है याद रखिए उसे बोलते हैं दुर्लभ। क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो ससुराल में दामाद जरूरी नहीं है कि ससुराल में दामाद हो, कोई भी आपका रिश्ता हो, मतलब जो अतिथि होते हैं तो अतिथि थोड़े दिन ही अच्छा होता है। तो जवाब यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सही वो आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ण में प्रथम और द्वितीय अघोष में होते हैं, वहीं पर तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आपके जो होते हैं आपके सघोष में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सी नंबर है सा शब्द जो आपका है ये आपका अघोष वर्ण है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए, अट्टालिका का तद्भव रूप बताना है। अट्टालिका का तद्भव रूप, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या बनेगा? 20 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा अटारी। क्या हो जाएगा? अटारी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? यहाँ पर 21 का जवाब दीजिए। तो जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा उर्दू। ठीक है, उर्दू भाषा जो आपकी ये दूसरी है, कब बनी थी इसके जवाब आप दीजिएगा। चलिए, सभी लोग दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तैयारी आपकी यहाँ पर यूपी स्पेशल हम आपको कराते रहते हैं। चलिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 22 का जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, उसे विशेषण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न है कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो सा ध्वनि आपका 23 जो आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा तालव्य। ठीक है, तालव्य हमने आपको बताया था कि तालु वाले वर्णों में भी आपकी सा को रखा जाता है। तो आपका जवाब आपका सी हो जाएगा। जैसे आपके या, वा, रा, सा, ठीक है, हाँ, इन वालों को जरूर रट लीजिए। इस समय ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। अगला राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा
संबंध तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए से हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है यहाँ पर, तो विशेषण जो कि देख सकते हैं आपका स्थानवाचक विशेषण दिख रहा है, बनारसी। ठीक है, बनारसी ये आपका स्थानवाचक आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इलाहाबादी, बनारसी, ठीक है, मलिहाबादी, तो ऐसे शब्द स्थान को इंगित करते हैं, तो आपके स्थान विशेषण होते हैं, आपका ए नंबर। अगला है जिसे जानने की इच्छा है कि एक शब्द बताइए, जिसे जानने की इच्छा है कि एक शब्द क्या होगा, 26 नंबर। 26 का जवाब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, उसे जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, जिसे जानने की इच्छा होती है उसे हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, और जिसे जीने की इच्छा होती है तो जिजीविस। अगला है रमेश की पुस्तक पुरानी है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द बताइए। यहाँ पर देखो पुस्तक की बात की गई है, और पुस्तक यहाँ पर जो आपकी हो जाएगी वो आपकी यहाँ पर विशेष से है। ठीक है, क्योंकि विशेषता किसकी बात हो रही है, पुस्तक की ही बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है, सेवा सदन किसका उपन्यास है, 28 नंबर। सेवा सदन आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, 28 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है उषा सुनहले तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, तो उषा सुनहले तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि उषा सुनहले तीन बरसाती, यहाँ पर तीन बरसाती मतलब उषा की बात की गई है जो कि आपकी निर्जीव है, और इसके यहाँ पर सजीवता में वर्णन लाया गया है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 29 में वो आपका ए हो जाएगा, मानवीय अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मानवीय अलंकार। अगला प्रश्न है यह खांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, माफ करिए चांदी है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार बताइए। चलिए 30 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर छोटी सी, ये छोटी सी जो आपकी है गुण है, तो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताइए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपका हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, 32 नंबर। तो 32 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सायम। ठीक है, सायम जो आपका कह सकते हैं, इसका तत्सम आपका शाम बनता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, कौन सा शब्द विशेष से है, विशेष जो आपका है वो आपका कौन सा, तो विशेष यहाँ पर आपका अनासक्ति, अनासक्ति जो आपका है ये नंबर, ये आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, 34 नंबर। 34 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सौरसेनी से। ठीक है, सौरसेनी से। अगला है सरीखा शब्द में विशेषण बताइए, सरीखा शब्द में विशेषण, तो सरीखा शब्द आपकी गुण को इंगित करेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, बी नंबर आपका हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला है आदिकाल में किस भाषाओं की अधिकता थी, आदिकाल में, तो आदिकाल में कह सकते हैं कि जो आमचाल की भाषाएं थी, तो आमचाल की भाषा यहाँ पर कह सकते हैं कि राजस्थानी, पाली, अपभ्रंश, ये सभी प्रकार की भाषाएं थी जो आदिकाल में आपकी बोली जा रही थी इस समय। ठीक है, और तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त बताइए, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या बोलते हैं, 37 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे हम लोग मिताहारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिताहारी बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है धुंधला शब्द में विशेषण बताइए, धुंधला शब्द में विशेषण, तो यहाँ पर धुंधला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चलो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 नंबर। तो धुंधला वाचक में आपका धुंधला शब्द आपका है जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है,
वह शब्द बोला गया है। वह शब्द जो कि आप देख सकते हैं आपका सर्वनाम होता है, जो कि आपका ऑप्शन राइट आपका 39 का हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो बहुवचन में प्रयोग होने वाला आपका जो प्राण है, ठीक है, प्राण है, हमने आपको बताया भी था कि प्राण वगैरह, ठीक है, कई ऐसे वर्ड बताए थे जो आपके बहुवचन में होते हैं। अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको अच्छा ही होगा, जो कि हम आपको हमेशा बता देते हैं। चलिए, क्रिया का मूल रूप बताइए, 41 नंबर। क्रिया का मूल रूप 41 नंबर। तो क्रिया का मूल रूप होता है आपका, क्या होता है? धातु होता है। डेली आपको ऐसा प्रश्न मिल रहा है आपको, तो धातु जो कह सकते हैं क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है कि वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा, वह पहुंचा ही होगा। तो देखिए, भविष्य दिया है, वर्तमान दिया है, ये तो आपके दोनों नहीं कह सकते हैं। हेतु हेतु मत भूत दिया है, ये भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो ये शब्द आपका कह सकते हैं कि भूत में नहीं आपका होगा। आसन्न, आसन्न मतलब होता है समीप, तो मतलब ये अभी अभी ही पहुंचा ही होगा, तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला है धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमने आपको मटेरियल में अर्थात द्रव्यवाचक में ठोस, द्रव, गैस सभी को द्रव्यवाचक में ही रखते हैं, तो जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, द्रव्यवाचक। कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो या हवा हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग कह सकते हैं द्रव्यवाचक के अंतर्गत लाएंगे। डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम को बताना है, तो जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और जवाब आपका सही हो जाएगा। संबंध, संबंध जो सो होता है, जो सो, जो और सो जो आपके होते हैं आपके संबंधवाचक होते हैं। ऑप्शन राइट आपका 44 का बी सही हो जाएगा। अगला है तोड़ती पत्थर कविता के कवि बताइए। हमने आपको कई बार आपको बताया है तोड़ती पत्थर कविता, तोड़ती पत्थर कविता के कवि आपके कौन हैं? तो यहाँ पर तोड़ती पत्थर इलाहाबाद की रोड में, ऐसा आपने सुना होगा, जो नहीं सुना है तो आप सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और इसमें से एक छोटी सी लड़की की यहाँ पर कह सकते हैं उसकी व्याख्या किया है कि रोड किनारे वो पत्थर को तोड़ रही है, बहुत ही गरीब है, तो उसकी यहाँ पर परिकल्पना कर दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी, ठीक है, समानार्थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर। अगला निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? 47 नंबर। 47 का जवाब आपको देना है यहाँ पर 47 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन में आपका का आता है, टा आता है, चा आता है, अर्थात आपके का से लेके मा तक जो 25 वर्ण होते हैं ये आपकी स्पर्श में आते हैं। वहीं पर ऑप्शन आपका जो बी है आपका बी अर्थात या जो आपका आता है अंतःस्थ व्यंजन में आता है, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया अर्थात वो क्रिया बिना कर्म के साथ ही पूरी हो जाए उसे अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिशु सो रहा है, सो रहा है, क्या क्रिया हो रही है? जब सो रहा है तो कोई क्रिया नहीं होगी। याद रखिए कि क्या शब्द लगाने से मतलब निकल आता है, जैसे मतलब कह सकते हैं क्या कर रहा है बालक, क्या कर रहा है? खेल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ना लिखना ये आपके कह सकते हैं कि ये आपके हैं, ठीक है, ये आपके सकर्मक है। लेकिन आपका जो क्या सो रहा है, आंसर अगर इससे पूछो क्या सो रहा है तो आप जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। क्या सो रहा है नहीं बता सकते। जब ऐसे वर्ड में क्वेश्चन करो और आंसर ना मिले तो वो आपका अकर्मक हो जाएगा। अगर बच्चा पूछे बच्चा क्या कर रहा है तो बच्चा खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है ना, खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो खेल ही रहा होगा, है ना। पढ़ना, पढ़ने में कुछ भी न पढ़ रहा होगा, लिखने में कुछ लिख रहा है, लेकिन सोने में क्या कर रहा है? सोने में कुछ कर रहा है ना, तो नहीं होगा। तो जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? 49 नंबर का जवाब देना है। और तद्भव शब्द आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर 3, ठीक है। 3 जो शब्द है ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनता है वो त्रिणी बनता है। क्या बनता है? त्रिणी बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है तालव्य ध्वनि। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन अर्थात जिनको बोलने में आपकी जीभ तालु को स्पर्श करे। तो आपकी जीभ आपके तालु की स्पर्श किस में करेगी?
जब आप चा छा जा जा बोलेंगे, बोलकर भी आप प्रयास करिए चा छा जा। देखिए आपकी जीभ जो आपकी है वो तालुक स्पर्श कर रही है, और जब तालुक स्पर्श करती है तो आपकी किस में आएगा, आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि सभी के यहाँ पर 45 नंबर सही होंगे, जो आपके पुराने बच्चे हमारे हैं, और जो नए बच्चे हैं उन लोगों के यहाँ पर अगर 35 के ऊपर आ गए हैं तो अच्छा है कि आप लोग ठीक ठाक हिंदी है, और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो यही है कि 15-20 प्रैक्टिस सेट आप अगर 1 महीना लगाएंगे तो आपकी हिंदी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज भी करा देते हैं, कंबाइंड भी करा देते हैं, लेकिन आपको कराते जरूर है हिंदी, जो कि 8:30 बजे रात को कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो आपकी 9:30 बजे से यूपी जीके की है। ठीक है, और आज 10 बजे से क्लास जो आपकी होनी है वो आपकी कह सकते हैं सामान्य अध्ययन, ठीक है, जीके जीएस की होनी है। यहाँ पर देखो 9:30 बजे यूपी जीके, और यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं कि रात 10 बजे है वो आपकी जीके की है, आरओ संबंधित। ठीक है, मॉडल पेपर आपके यहाँ पर सोल्व कराने हैं। तो किसी भी एग्जाम में अगर आप जीके तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा कि आप लोग दोनों ही क्लास अटेंड करें। ठीक है, और सुबह 7 बजे नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, ठीक है, जीके का जो कि कंबाइंड होता है, तो उसमें आप लोग आया करिएगा। ठीक है, और 10 बजे सुबह भी हिंदी की क्लास होती है। मॉडल पेपर आपके तैयार हो चुके हैं, तो आप मॉडल पेपर आप लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।